सबसे पहले एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर दीजिए। लंबी और गहरी सांसें। चेहरे पे मुस्कुराहट, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले। रिलैक्स। लंबी और गहरी सांसें। श्वास छोड़ते समय अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर लें। पूरी बॉडी को ढीली छोड़ दें। रिलैक्स। 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 आज हम एक ऐसी मेंटल टेक्निक करने वाले हैं जो मेंटल टेक्निक हमारे जीवन को रोक के रखता है। हमको जो रोक के रखता है वो बाहरी नहीं है, बल्कि वो आंतरिक चीजें हैं जो हमको रोक के रखता है। बाहरी चीजों का प्रभाव बहुत कम होता है, आंतरिक चीजें ज्यादा हमको रोकती है। और हमको रोकने के लिए सबसे बड़ा एक जो चीज है जो हमको रोकता है, जो हमारे इंटरनल रीजन है, वो है नेगेटिविटी। नकारात्मकता कभी हम पर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि हम एक प्रकार से मेंटली पैरालाइज्ड हो जाते हैं। हम दिन भर कमजोर हो जाते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। नकारात्मक थॉट कभी कोई जानबूझकर नहीं लाता। कोई भी व्यक्ति खुद को कीचड़ में क्यों ढकेलना चाहेगा? लेकिन ये नकारात्मक थॉट्स हमारे माइंड में आते क्यों हैं? कारण ये है कि यदि अगर आप माइंड को गाइड नहीं करोगे तो वो ऑटो रन मोड में गाइड होना या ऑटो रन मोड में काम करना शुरू कर देता है। इसका बड़ा प्यारा सा उदाहरण आप ये समझ सकते हैं कि किसी पेड़ को, किसी फसल को उगाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। घास ऑटोमेटिकली जग जाती है। घास जिस प्रकार से हमारे लिए कोई विशेष काम का नहीं होता, पेड़ हमारे लिए विशेष काम के होते हैं, फसल हमारे लिए विशेष काम के होते हैं। तो जो विशेष काम के लिए होते हैं उनको तो डेवलप करना होता है, लेकिन जो विशेष नहीं होता वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। उसी तरीके से नेगेटिविटी, अच्छी विचारों को आपको खुद को लाना होगा।
उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। लेकिन नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आते हैं। अब ये नेगेटिव थॉट्स कभी कभी आपको इतना ज्यादा कमजोर कर देता है कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। आप पूरी तरीके से एक प्रकार से हैंग हो जाते हैं। कुछ भी आपको करने की इच्छा नहीं होती जब ये नेगेटिविटी बढ़ती है। और कई बार तो इसका इफेक्ट हमारे फिजिकल शरीर पर भी पड़ता है। उसके कारण हमको अनिद्रा, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, बीपी हाई होना, लो होना, भारी भारी लगना, ये सारी चीजें कई बार नेगेटिविटी के कारण हो सकती हैं। अब आप चाहें तो इस नेगेटिविटी को हमेशा के लिए निकाल के फेंक भी सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। यदि अगर उसने कोई चीजों को अपने अंदर ले लिया है तो फिर जाने अनजाने में वो अपना काम करते रहता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिव चीजों को एकत्र करना चाहिए। कई लोग को देखना आप, कई लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। कारण क्या है? उनका सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा एक बात चलते रहता है कि मैं कहाँ सफल हो पाऊंगा, ये तो बड़ा कठिन काम है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये उनके मन में चलते रहता है। और कई लोग को आप देखना वो बहुत कामयाब हो जाते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं बहुत जल्दी वो कामयाब हो जाते हैं। रीजन बड़ा साफ है, उनके मन में हमेशा चलते रहता है, मैं इसे कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं आसानी से इस काम को डेवलप कर लूंगा, वगैरह वगैरह। अब आप कल्पना कीजिए कि आप जो है किसी सुरक्षित स्थान में बैठे हुए हैं। मानो आप कोई भी अच्छा जगह जो आपका मन बोलता है, जो आपके मन सोच सकता है, आप एक गार्डन का जगह सोच सकते हैं, एक अच्छा गार्डन, या अपने घर का कोई हिस्सा, जहां पर भी आप सोच सकते हैं। आप कल्पना करें कि वहां पर आप बैठे हुए हैं और आप आगे कल्पना कीजिए कि आप शांत मुद्रा में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि आपका जो दिमाग है, जो आपका फोरहेड का एरिया है, हेड है आपका, उसके अंदर दिमाग है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग आपको दिख रहा है, आपकी आंखें एक्सरे का काम कर रही है। एक्सरे में जैसे इंटरनल बॉडी जो दिख जाता है ना, उसी तरीके से आपकी आंखें अभी एक्सरे का काम कर रही है। कल्पना कीजिए। और आपको आपका दिमाग नजर आ रहा है। दिमाग के जितने भी मांसपेशियां हैं, ऑर्गन्स हैं, उसके जो भी सेल्स हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं, वो सब चीज आपको दिख रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर ना आपको एक जाल नजर आ रहा है, एक अदृश्य सी जाल है, एक एक धुंधला सा जाल है। देखो, आपके दिमाग के ऊपर एक जाल बैठ गया है। वो जाल जो है ना, आपके पूरे दिमाग को बांध के रखी है। आप देख पा रहे हैं आपका दिमाग जो है ना,
इस जाल के कारण ना बंधा बंधा सा महसूस कर रहा है। देखो, पूरा ऊपर से नीचे सब तरफ से उसको जाल ने जकड़ के रखा है। और ये जाल कुछ और नहीं है, जाल नेगेटिविटी की जाल है। जो अभी तक जाने अनजाने में आपने दिल दिमाग में इसको स्टोर किया, वो ये वही वाला जाल है। जितनी निगेटिविटी आपने अभी तक ऑब्जर्व किया था, वो एक जाल बन गया है। और ये जाल जो है, इसी के कारण आप ना पॉजिटिव थॉट्स नहीं ला पाते। लाते हो तो ये जाल जकड़ के रखा है, तो अंदर आएगा कैसे? ये जो जाल है, इसके कारण कोई भी एनर्जी जब आपके तरफ आते रहती है, जाल के कारण अंदर आ ही नहीं पाता। और आप हमेशा 2-3 दिन में डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये जाल जो है, ये आपका एक प्रकार का बहुत बड़ा एनिमी है, बहुत बड़ा शत्रु है आपका ये। और जब तक ये जाल आपके दिमाग में रहेगा, तब तक आप हमेशा कुछ कुछ बातों पर नेगेटिव होते रहेंगे। आप नेगेटिव नहीं होना चाहते, आप कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन ये जाल इस तरीके से आपके दिमाग में बैठा है, आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को पूरा जकड़ के रखा है। ये जाल जो है आपको पूरी तरीके से कमजोर कर देता है। ये जाल के कारण ही पता है, आप अभी तक कुछ भी चीज कदम उठाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। ये जो नेगेटिविटी का जाल है ना, यही आपको रोक के रखा है। आज ये बात समझकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है और खुशी भी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है कि आपको अब अपनी बीमारी का मेन कारण समझ आ गया है। और आपको गुस्सा इस बात का आ रहा है कि जिस जाल ने आपको अभी तक रोक के रखा था, अब आप इस जाल को हमेशा के लिए तोड़ देंगे, ऐसा आपके मन में गुस्सा आ रहा है। आप कल्पना कीजिए कि इस जाल ने जितना आपको तकलीफ दिया है, ये जो नेगेटिविटी की जाल जो आपके दिमाग में जकड़ा हुआ है, इसने जो तकलीफ दिया है, इसको लेकर आपके मन में एक बहुत गुस्सा उमड़ रहा है। एक बहुत गुस्सा फूटने लगा है। आप इसको देखकर आपके मन के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फील कीजिए, गुस्सा जो आपके अंदर है, इसी के कारण है आप कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब आप इस जाल को निकालने के बारे में आप संकल्पित हो रहे हैं। मैं अब इस जाल को निकाल के फेंकूंगा। इस जाल के कारण ना पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ पा रही है, और ना ही मैं कुछ बड़ा कर पा रहा हूं। आपके अंदर एक गुस्सा पैदा होने लग गया है। तू ही वो जाल है जिसके कारण मैं कामयाब नहीं हो पाया। तुझे कोई हक नहीं मेरे पास रहने का। तो अभी तक भले मेरी जिंदगी को बर्बाद किया तो किया, लेकिन अब आगे बर्बाद नहीं कर पाएगा। आपके मन में एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ापन, या एक एक जुनून आ रहा है। एक आपके शरीर का खून खौलने लगा है। महसूस कीजिए कि इस गुस्से ने आपको अभी तक जो कमजोर किया था, आप इस गुस्से को निकाल के फेंकने वाले हैं। आप देखिए कि आप
इस जो जाल है, इस जाल का एक छोर ढूँढ रहे हैं। आपको ये देखिए छोर मिल भी गया। आप इस छोर को अपने हाथ में फँसाएँ और आपने अब इस छोर को अपने हाथ से फँसाने के बाद अब आप पूरी ताकत लगाने वाले हैं। आप जैसे ही 1, 2, 3 जैसे ही बोलूँगा, अब आप पूरी ताकत से आप इसको जाल को खींचने वाले हैं। रेडी हो जाइए। रेडी 1, 2, 3 जोर से खींचिए इस जाल को। खींचिए, 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 जोर से खींच दीजिए। खींच दीजिए। यस, यस, आप अभी खींच रहे हैं और पावर लगाइए, और पावर लगाइए। आपके पूरे दिमाग से जाल निकलने लगा है। यस, यस, आप पूरा जोर लगाइए, खींचते जाइए। रेडी 1, 2, 3, 4, 5 जोर से ताकत लगा दीजिए। जोर लगा के हैसा यस ताकत लगा दो। यस और ताकत लगाओ। पूरा लगभग निकलने लग गया है। 90% आपने इस जाल को निकाल दिया है। खींचिए और ताकत लगाइए। यस, 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 खींचिए, खींचिए। अपने पूरे दोनों हाथों से खींचते जाइए। ताकत लगाइए, ताकत लगाइए। यस, यस, यस। आप इस जाल को खींचिए, 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 खींचिए और ये जाल अब आप पूरी तरीके से निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। वंडरफुल या आपने 100% इस जाल को निकाल दिया है। अब आप इस जाल को दोनों हाथों से एक एक बॉल की तरह बनाइए। एक इसको बॉल की तरह इकट्ठा कीजिए। अब बॉल को इकट्ठा करने के बाद अब आप एक बाजू में बहुत बहुत जबरदस्त एक लकड़ी का बेट देखिए, एक बेट है, एक बल्ला है, आपके बाजू में एक बल्ला रखा हुआ है। लाइए उस बल्ला को और ये जाल यहाँ पर रखा पड़ा है। अब आपके अंदर एक शक्ति आ गई है जिसको भगवान बोल सकते हैं। भगवान की शक्ति आपके अंदर आ गई है। आप इस बल्ला को उठा रहे हैं और बल्ला को उठाने के बाद जैसे ही मैं 3 बोलूँगा, 1, 2, 3 बोलूँगा, आप इस जाल को इतना जोर से मारने वाले हैं कि ये बॉल जो है पूरी अंतरिक्ष में चली जाएगी। रेडी हो जाइए। 1, 2 और 3 जोर से किक कीजिए, जोर से मारिए। वॉव! अब ये नेगेटिविटी की जाल देखिए, अंतरिक्ष में चली गई है आसमान से होते हुए और ये पूरी तरीके से विलुप्त हो गई है। आपकी नेगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म। लंबी और गहरी सांसें लीजिए। अब आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। सुपर, सुपर। जितना भारीपन था सब खत्म। अब आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को आकर्षित करेंगे। अब कोई भी पॉजिटिव चीज आपके मन में तुरंत आ जाएगी। अब आपका दिमाग पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका है। पूरा स्वच्छ, निर्मल। आपका दिमाग को देखिए, आपका दिमाग जो है अब एक सितारे जिस तरीके से चमकते हैं वैसे आपके दिमाग में सितारे चमक रहे हैं। इतना निर्मल, इतना कोमल आपका दिमाग इससे पहले कभी नहीं था। वाह! लंबी और गहरी सांसें लीजिए और भगवान को थैंक यू बोलिए। हाथ जोड़कर भगवान को थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान। अब आप जो भी चीज़ सोचेंगे पूरा पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में आएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें आप एब्ज़ॉर्ब करना शुरू करेंगे आप। धीरे-धीरे आप इस मुद्रा से बाहर आइए। अपने दोनों हाथों को घर्षण करते हुए अपनी दोनों आँखों पे कोमलता से लगाइए और बाहर आ जाइए। धीरे से अपनी आँखें खोल दीजिए।